कर रही हूँ मैं मुस्लिम वोट सीटों की बात कर रही हूँ। पीडीए का बुकलेट तो आज अखिलेश जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, और पीडीए के साथ साथ कैसे वो बजरंग बली की शरण में भी जा रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम देख रहे हैं अब। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जरा पीडीए से अलग जरा मुस्लिम वोट बैंक बताइए, वहां पर कोई टेंशन तो नहीं हाई हो गई है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक आपने देखा कि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक 4 से 5 धड़ों में अलग अलग बढ़ता चला गया, तो अगर वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होती है तो आपके लिए क्या मुश्किल का विषय है, ये पूछ रही हूं मैं आपसे। मैडम ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट आपकी वहां स्लाइड से दिखाएं जरा, बताइए 2022 में कितना मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को बढ़ा था, 24 में कितना बढ़ा था, और एआईएम क्या अभी पैदा हुए हैं या आज ही पैदा हुए हैं? जरा अपनी स्लाइड फिर से दिखाइए सर। इसी तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे हाई ऑन कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी की पार्टी भी थी। हम तो हाइपोथेटिकल इसलिए पूछ रहे हैं कि वहां पर जो स्थिति हुई कहीं आपके लिए तो नहीं हो जाएगी, आप नकार दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को आप नेगेटिव कर दीजिए, रूल आउट कर दीजिए। मैंने जो आपको आंकड़े पेश किए, अगर उसमें कहीं कोई बात तो आप इतिहास के आंकड़ों पे ही स्टिक टू रहना चाहते हैं। एआईएमएम केरल के भविष्य आंकड़ों को देखते हुए वो कह रही है कि वर्तमान के आंकड़ों से वो अपना भविष्य लिखना चाहती है। शादाब चौहान जी, आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं आप कोई आज थोड़ी आए हैं जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप बोलते ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पहले भी थे आज भी हैं। केरल के सपने दिखा के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कंफ्यूज मत करिए। अरे पीना जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आशुतोष जी ने ये बात स्वीकार की कि मुसलमानों ने 17 और 22 में पूरी तरह से समर्पित होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और एमआईएम को जनता ने कहा कि हम अगली बार देखेंगे, और लेकिन हम जनता के विषय को उठाते रहे। लेकिन इस समय पर मुसलमान ये चीज को महसूस किया है कि ये 17 में भी नाकाम हुए, 22 में भी नाकाम हुए, और 27 में भी इनकी हराने की हिम्मत नहीं है। और हमने इनको 2 बार नेता बनाया और 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये मुसलमानों के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं। ये मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये राजा सुहेलदेव की मूर्ति बनाने की बात करते हैं, लेकिन बरेली मॉब लिंचिंग पर इमाम साहब की इनकी पार्टी के 111 विधायक और 37 सांसद नहीं बोलते हैं। मस्जिद मदरसा खानका पर हमला हो, इनके 111 विधायक और 37 सांसद नहीं बोलते हैं। वक्फ कानून का मसला हो, वंदे मातरम पे इशू का मामला हो, चाहे अभी कुर्बानी का मसला हो, जो भी मुसलमानों के साथ बुलडोजर का दुरुपयोग हो, ये इनके विधायक नहीं बोलते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं। ये मुसलमानों ने साफ देख लिया। और 4 बार अगर हमने मुख्यमंत्री इनको बनाया, क्या आशुतोष जी और अखिलेश यादव जी में हिम्मत है कि अपनी पार्टी से किसी मुसलमान को, एक हिजाब पहनने वाली बेटी को वो 1 साल के लिए भी मुख्यमंत्री बना दे? मेरी वोट पर आपका नेता, वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। यादव माल खाएगा, मुसलमान मार खाएगा, नहीं चलेगा। मुसलमान इस चीज को महसूस कर चुका है कि मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट नहीं है समाजवादी पार्टी का। बेशक इन पर विश्वास किया, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया है, और अब एमआईएम विकल्प के तौर पे कार्य कर रही है, और हम लोग जनता के विषय उठा रहे हैं। चलिए आशुतोष जी, बहुत हो गया। आप माल खाएंगे, ये मार खाएंगे, ये चलेगा नहीं। आप डिसाइड कर लीजिए, आप इनकी तरफ हैं कि किसकी तरफ हैं। अब इन्हें समझ में आने लग गया है। आज इंडिया टीवी ने सोचा है कि चलो इनके अंदर पहले लड़ाई लड़वाते हैं, फिर बाद में भाजपा की बात करेंगे। अच्छा, कोई फायदा नहीं है, आप लोगों के मंसूबे फायदा नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे को क्या फायदा लड़ाई लड़के? सीट आपकी, आप काम का हमको कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप चलिए ठीक है भाई, ये तो मैंने तो बयान दिया नहीं, एआईएमएम ने दिया है बयान। उनका सोच उनकी, पार्टी उनकी, सीट उन्हें लड़ने जाना है, कौम उनकी, मैं कौन होती हूँ? ठीक है, जवाब दे दीजिए आप उनकी बात का। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शादाब भाई परेशान ना होइए, ये सब लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको भड़काने की और हमको भड़कने की। इंडिया टीवी वालों से हमारी सरकारें अगर बंदी होती तो कोई बात होती। फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने मिशन के हिसाब से, अपने पीडीए के साथ पे 2022 और 2024 के साथ में उसी भरपूर जोश के साथ आगे चल रही है, और हमारे वहाँ किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, राजेश चौधरी जी हमको नहीं पड़ता ये कह रहे हैं कि जो बंगाल में हुआ, मुस्लिम वोट बैंक बट गया, और ऐसा हुआ कि मुर्शिदाबाद के अंदर भी मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटों पर भी कमल खिल गया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। भले ही एआईएमएम कितनी भी बातें कर ले कि भाई इस बार हमें जिताइए, मुस्लिम हम पे भरोसा कीजिए, अपनों के बीच से लीडर लेकर आइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। तो यहां से तो आपको फायदा होता दिख नहीं रहा है पश्चिम बंगाल जैसा। पीनाथ जी, उत्तर प्रदेश में तो कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, मान न मान में तेरा मेहमान, जबरदस्ती ये कर रहे हैं। इन्होंने देखा है ना, 2024 की बात कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उस समय पे आपकी कांट की हाड़ी एक बार चढ़नी थी, लोगों को बहका दिया, तो बहकावे में आ गए कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में। अब लोगों ने आपको देख लिया है। लोग सुशासन चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जहां तक 80-20 की आप बात कर रही थी, वही फॉर्मूला यहाँ है। बिहार और उत्तर प्रदेश का लगभग ट्रेंड एक जैसा है।